आगे की गति प्रदान करते हुए दिनांक 18/2/2023 को एक कलश यात्रा का आयोजन जो कि गायत्री शक्तिपीठ की ओर से प्रतिवर्ष किया जाता है, वह फुलवाड़ी से प्रारंभ होके और उसका वहाँ एक हवन के साथ में किया जाएगा। 18 तारीख को शाम को 6 बजे दीपदान का कार्यक्रम किया जाएगा, जो कि भरतपुर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष किया जाता है। और उसमें सभी जो विभिन्न संगठनों, विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के सहयोग से, जन सहयोग से ये किए जाते हैं। और 19 तारीख को, जो कि भरतपुर स्थापना दिवस का एक दिवस है, और 19 तारीख को प्रातः 7 बजे स्वाभिमान मार्च, जो कि रेड क्रॉस सर्किल, कुमेर गेट, हीरादास, मदन सिंह स्कूल से यातायात चौराहे तक पहुंचेगी। और उसका पुष्पांजलि कार्यक्रम महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा पर यातायात चौराहे पर संपन्न किया जाएगा। शास्त्री पार्क में आयोजित किया जाएगा। और इस बार पर्यटन विभाग की ओर से भी हमारी जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन हमने किया था, तो बॉलीवुड सिंगर जो है श्रद्धा पंडित के नाम से सभी आज की जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह से जानती है। और उसका भव्य आयोजन जो है वो शास्त्री पार्क में शाम को 7 बजे किया जाएगा। इसी पूरी कड़ी में 7 दिवसीय कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारा पूरे भरतपुर वासियों से यही निवेदन, आज पधारे समय निकाल के, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संयोजक महोदय। भरतपुर का इतिहास माननीय वर्मा जी, रामवीर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भरतपुर के इतिहास के बारे में हम सबको रूबरू कराएं। आज के वयोवृद्ध नेता, हम सबके लाडले आदरणीय पंडित रामकिशन जी के संयोजक अनुरागी, कैट के अध्यक्ष आदरणीय सभी, और प्रबुद्ध वरिष्ठ जनों, मातृशक्ति, भरतपुर का इतिहास, हिंदुस्तान के अंदर भरतपुर एक ऐसा पारा रहा है जिसने भी इसको पकड़ने का प्रयास किया उसके हाथ से वो फिसल गया। चूंकि भरतपुर का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और आज भरतपुर राज्य के संस्थापक महाराजा सूरजमल जी का 316वां जन्म दिवस है, और मेरे पास तो ये जानकारी है कि परम आदरणीय महाराज साहब भी कुछ समय के बाद इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। भरतपुर राजवंश के वो ध्रुवतारे हैं और भरतपुर की जो विरासत है उसको बढ़ाने में जो कोई योगदान कर रहे हैं वो भी सराहनीय है। किले की जो संरचना उन्होंने की वे दुनिया में नायाब रहा। भरतपुर का एकमात्र ऐसा किला है जो हिंदुस्तान में एक ही ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त करता है। पचरंगी ध्वज के अलावा इस लोहागढ़ के दुर्ग पर कोई दूसरा ध्वज फहराने की हिम्मत नहीं कर सका, इसको विजित नहीं कर पाया। ऐसे गौरवशाली हमारे राजा के बारे में जन को जानकर बखान अभी बहुत कुछ किया जाना है। कई पुस्तकें ऐसी हैं जो लिखी जानी है, मुझे लगता है आप लगातार प्रयास करते रहते हैं। लेकिन एक सामान्य इतिहास का स्वभाव होता है, इतिहास हमेशा हम चाहते हैं गौरवमयी हो। इतिहास कभी निरपेक्ष नहीं होता है। इतिहास मानव सभ्यता को कुछ सिखाता है, इसलिए इतिहास लिखे जाते हैं। वो बात और है कि इतिहास कौन लिखता है और इतिहास की हम क्या व्याख्या करते हैं। गौरवमय इतिहास तो होते ही हैं और उज्जवल भविष्य भी होते हैं, लेकिन वर्तमान है वो सबसे बड़ी चुनौती। मुझे लगता है आज एक चुनौतीपूर्ण समय में, आज आपने बहुत अच्छी बात बोली, कुछ आपने प्रशासनिक बिंदु भी रखे, इसमें कोई शक नहीं कि इतना बड़ा छोटी जगह और किसानों से राजा बनने की जो ये कहानी है, यह अभूतपूर्व है। मुझे लगता है अलौकिक भी है, कहीं और कहीं ऐसी जगह सुना हो पढ़ा हो मुझे नहीं लगता। और देशी आत्मा, देश के भीतर हमने संघर्ष किया, लेकिन विदेशियों से हम लगातार हारे। उसका कारण क्या था?
उसका कारण बस यही था जो आज वर्मा जी ने कहा, उस समय सारी जातियां विदेशियों के खिलाफ विद्रोह में शामिल ली गई। हम लोग कहते हैं आमतौर पर कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, हम भीम की संतान हैं, अर्जुन की संतान हैं, लेकिन जब कोई विदेशी आता था तो हमको हार जाते थे। हम भीम की संतान, दूध पीते थे दूध, और जब बाबर आया तब हार गई, गौरी आया तब हार गई, गजनी आया तब हार गई। इसलिए हारते थे हम कि उस समय हमारे देश की जात व्यवस्था थी, जकड़ गई थी कि आम लोग उस युद्ध में हिस्सा नहीं लेते थे। हम जब किसी नाई से कहते थे लड़ने चलो, वो कहता था मैं क्यों लड़ने चलूं, मुझे तो हजामत बनवानी है, चाहे मोहम्मद बनवा ले चाहे मोहनलाल बनवा ले, मैं लड़ने क्यों जाऊं। हम किसी माली से कहते थे लड़ने चलो, बोलते थे हमें तो सब्जी बेच के मैं लड़ने क्यों जाऊं। लेकिन अब स्थिति बदल गई, अब ना ये नहीं कह सकता अब लड़ने नहीं चलेंगे। अरे अब तो तुम्हारे मुख्यमंत्री हो गए रमणी ठाकुर, अब गहलोत साहब के साथ के लोग भी नहीं कह सकेंगे हम लड़ने नहीं चलेंगे, क्योंकि तो तुम्हारा मुख्यमंत्री हो गया। आज कोई भी जाति ऐसी नहीं है जिसकी राजकाज में हिस्सेदारी नहीं हो, तो राजकाज में हिस्सेदारी देने का जो काम हुआ है उससे हमारी सेना भी मजबूत हुई है, हमारा समाज भी मजबूत हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, हमारे जो 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर आज भी हमें जरूरत है, ना तो हमारे यहाँ रोजगार और ना पानी की व्यवस्था। सिंचाई की व्यवस्था के लिए हमने एक आंदोलन चला था, आज प्रधानमंत्री ने पहली बार स्वीकार तो कर लिया, ये बड़ी जीत है। लेकिन आप उसकी गहराई नहीं समझेंगे, वो कह के आ गए कि राज्यों की सहमति चाहिए। अब राज्य की सहमति तो पहले ही थी, लेकिन आप हमारे लोग खुश हो रहे, मेरे पास टेंशन आ रहे, आपकी जीत हो गई। पर मैं समझ गया तो उसमें एक लाइन भी जोड़ी है कि राज्यों की सहमति, जिसका मतलब है प्रदेश सहमति देगा नहीं और योजना को अटकाएगी। तो हमारे राजनेताओं से हमें निवेदन करना है। और दूसरी बात इसमें एक और है कि सहमति की जरूरत है ही नहीं। आम जन की सफलता होगी तो निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी, हमारे का आम नागरिक, उनको और अधिक भरतपुर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आज के इस आयोजन के लिए आयोजक श्री अनुराग गर्ग जी और आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संभागीय आयुक्त श्री सामूहिक वर्मा जी, जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन जी, सीनियर एडवोकेट श्रीनाथ शर्मा जी, हमारे भरतपुर के इतिहास का श्री रामवीर सिंह वर्मा जी, सतीश सोगरवाल जी, श्री राजाराम भूतोली जी, श्री संतोष खंडेलवाल जी, हमारे सामने बैठे हुए सभी भरतपुर के गणमान्य लोग, प्रशासन व इसके सभी अधिकारीगण, मीडिया फ्रेंड्स, भाई और बहन, सर्वप्रथम तो मैं जिला प्रशासन और जयंती दिवस और 290वां भरतपुर स्थापना दिवस समारोह मनाया। सुबह या पुष्पांजलि का कार्यक्रम इसलिए रहा कि एकमात्र जाट रियासत पूरे देश में कई दिनों चतुराई से, अपनी बुद्धि से, अपनी बलशाली वीर और शौर्यता से बहुत सारे विदेशों को जो है धूल चटाई, ये मैं कह सकता हूं। और इतिहास इस बात का साक्षी। उसी तरह से आज अब देखें भरतपुर को, क्योंकि स्थापना दिवस मना रहे हैं हम, और भरतपुर जितना आगे बढ़ेगा तभी हमको और गौरवान्वित महसूस होगा कि महाराजा सूरजमल की भूमि, हम इसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जो भी सपना उन लोगों ने देखा, बाद के लोगों ने देखा, जो इस दुनिया में नहीं है, या वर्तमान का युवा पीढ़ी जो देख रहा है कि क्या होना चाहिए। हमारे अग्रज बैठे हुए पंडित जी, आप जानते हैं कि एक समाजवादी आंदोलन के प्रमुख वो रहे हैं और बड़ा स्पष्ट कहने वाले व्यक्ति हैं। वो सब देखा है उन्होंने, और अपने अनुभवों से मैं भी कई बहुत रोजाना सी करीब हमारी बातें होती है, उनसे सीखता हूं कि जिसका जिक्र किया पंडित जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लगे हुए हैं, और इस बजट में भी पहले 9,000 था, 13,000 करोड़ रुपए कर दिया। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी आए, बड़े खुश हो रहे थे लोग, मेरे पास भी कई फोन आए पंडित जी और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने कहा एक जरूर है कि उन्होंने एक स्वीकार तो किया कि आरसीबी परियोजना है और इसको हम स्वीकृति देंगे। लेकिन एक कदम आगे बढ़कर के जब मध्य प्रदेश ने पानी ले लिया था, राजस्थान ने बाद में सहमति दी है, उन्होंने वो प्रोजेक्ट बना लिया, राजस्थान ने बाद में सहमति दी है। लेकिन दुर्भाग्य है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी से एक तरह से झूठ बोलवा दिया गया। कल मैं ये कहूंगा, उनको ये जानकारी नहीं दी गई कि ईआरसीपी में 10% से कम जो है पानी ले रहे हैं, दूसरे राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। और वो जो योजना बनाई गई है वो अतिरिक्त पानी जो फ्लड के रूप में, बाढ़ के रूप में बाहर चला जाता है उस, लेकिन पता नहीं क्यों क्या कारण है, कोई गलत चीज है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पंडित जी ने बात छेड़ी, हमें ये बात उठानी चाहिए और ईआरसीपी हमारे इन 13 जिलों के लिए और भरतपुर के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा पंडित जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में चंबल की परियोजना के लिए सेकंड फेज, थर्ड फेज का लोस को बोली 5700 करोड़ रुपए बजट प्रोविजन कर दिया है, जिसमें भरतपुर अलवर के शेष गांव जितने भी रहे जिले के उन सबको जोड़ा है। जिस पहले वेर नहीं था, बैरा नहीं था, कुछ पार्ट नहीं था, नदबई का पार्ट नहीं था, उन सबको जोड़ करके सबके लिए पानी 55 लीटर के हिसाब से मिले, जो अभी 35 लीटर मिलता था वो मिले, उसके लिए 5700 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर दिया। इसकी हम रक्षा नहीं कर पाए, इसको हम तोड़ रहे हैं, इसकी क्षति पहुंचा रहे हैं और इसके प्रति हमारा मोह भंग हो गया। विषय लंबा है, मुझे धन्यवाद के लिए आदेश मिला है। इस अवसर पर मैं, क्योंकि संगोष्ठी भी हो रही है, इस बार आवश्यकता भरतपुर के ऐतिहासिक किले को, सुजान गंगा को और उसके पेरीफेरी एरिया को सुधार करने की, विकास करने की, संरक्षित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमने गुजारिश की थी मंत्री महोदय से और अपेक्षा थी कि इस बार राज्य सरकार से हमें बजट मिलेगा और द्रुत गति से काम होंगे, इस वर्ष बहुत सारे काम पूरे हो जाएंगे। क्या परिस्थिति रही होगी, हमें इसमें कोई बजट नहीं मिल पाया। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अभी भी समय है, सप्लीमेंट्री बजट में भरतपुर के इस गौरवशाली इतिहास के रक्षण के लिए कुछ बजट हमको मिल जाए तो हम सरकार के धन्यवाद की बात होगी। हम सरकार के आभारी रहेंगे। अगर ये गौरव मिट गया तो भरतपुर का इतिहास मिट जाएगा और आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ नहीं करने वाली। का गौरव का दिन है कि हमारे भरतपुर के संस्थापक शौर्य और वीरता के पराक्रमी महाराजा सूरजमल जी की जयंती दिवस भी है और आज जी का 316वां जन्म दिवस तथा 290वां भरतपुर स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। आज इस मौके पर हमारे पूर्व शासक पंडित रामकिशन जी, जिला प्रशासन के अधिकारी लोग, गणमान्य लोग ये आज यहाँ उपस्थित हुए और भरतपुर के इतिहास पर प्रकाश डाला कि भरतपुर का किस प्रकार से गौरवशाली इतिहास रहा है और उस इतिहास से सीख लेते हुए कैसे भरतपुर के इस पुरातत्व कला को या की विरासत को संरक्षित करते हुए, संवर्धित करते हुए भरतपुर को आगे मॉडर्न विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊंचाइयों पर कैसे लेगा। तो मैं इस मौके पर पूरी भरतपुर जिले की सरदारी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये मौका है अपने एक आत्मावलोकन का भी, जिससे और हम आगे बढ़ सकते हैं।